राधे। आइए सप्तम स्कंद के छठे और सातवें अध्याय पर चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु की उपासना करने के कारण प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों उपाय किया, परंतु प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो ये देखकर प्रहलाद के जो सहपाठी दैत्य बालक हैं बड़े प्रभावित हुए, और वो प्रहलाद जब भी उनके गुरुजी षंड और मर्क कहीं किसी काम में लग जाते, घर के काम में लग जाते, तो प्रहलाद को घेर लेते और कुछ प्रश्न पूछने लगते। जब प्रश्न पूछने लगते तो प्रहलाद जी उत्तर क्या देते हैं, देखिए। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। देखो, कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही धर्म का आचरण करना चाहिए। भागवतान धर्मान, भक्ति का मार्ग बचपन से ही अपनाना चाहिए। एक तो दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, और उसमें भी मोक्षदम, मनुष्य का जन्म तो मोक्ष देने वाला है। तो ये, और वो अध्रुवम, कब तक जीवित रहेंगे कोई भरोसा नहीं, वृद्धावस्था तक जीवित रहेंगे ही ये भी भरोसा नहीं। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। जहाँ तक इंद्रियों की सुख की बात है, तो जैसे अयत्नतः दुखम, बिना कोशिश करे भी दुख मिल जाता। आप कोई भी दुख प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करते, पर दुख आपको मिलता है। जैसे बिना कोशिश के दुख मिलता है, वैसे ही बिना कोशिश के सुख भी मिल जाएगा। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्य, सुख पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख के पीछे भागेंगे तो आयु न व्यर्थम व्यय, आपकी आयु का व्यर्थ व्यय होगा, कुछ नहीं। बहुत गजब की बात कहते हैं प्रहलाद जी। पुंसो, अगर समझो कि चलो 100 वर्ष की आयु है, वैसे तो भरोसा नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 100 वर्ष की आयु है, तो पुंसः वर्ष शतम आयुस्तदर्धम बाजितात्मनम निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेन्द्रम प्रापितस्तम। अगर 100 वर्ष की आयु भी रखें तो रात्रि आधी आयु तो सोते सोते, रात को सोते हैं, कुछ काम करते नहीं, तो 50 वर्ष की आयु तो हमारी सोते सोते बीत जाती है। मुग्धस्य बाल्ये कौमारम क्रीडतो याति विंशति। भोला भाला बच्चा है, खेलते खेलते 20 साल की उम्र बीत गई। अच्छा, अब उधर बुढ़ापे में जरयाग्रस्त देवस्य अकल्पस्य विंशति, 80 के बाद तो शरीर चलने लायक नहीं होता, कुछ भी काम करने समर्थ नहीं होता। वो 20 गए, 50 रात्रि में गए, 20 साल बाल्यावस्था में गए, और 20 वर्ष वृद्धावस्था में गए। बचे कितने? 10 साल। हमारे जीवन के 10 वर्ष रह गए। वो 10 वर्ष भी हम उसको कैसे उपयोग करते? दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहे सुसक्तस्य प्रमत्तस्याप्ययाति। काम कभी पूरा नहीं होता, वासना कभी पूर्ण नहीं होती, और उस काम वासना के साथ भयंकर मोह से और घर गृहस्थी में आसक्त होकर लापरवाही के साथ 10 साल की उम्र बीत जाती है। अगर 100 साल की उम्र है तो इस प्रकार से एक भी क्षण आपको भगवत उपासना, भगवत भक्ति के लिए नहीं मिला। कोन्वर्थ तृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि ईप्सित यः कृणात्यशुभिः प्रेष्टैः तस्करः सेवको वणिक्। तो कहते इन प्राणों से भी प्रिय इन अर्थ तृष्णाम, धन की लालसा को कौन लेगा, हैं? क्योंकि ये तो असूत्रित प्राण को लेने वाला है। अब जब गृहस्थी में व्यक्ति होता है, पत्नी की मीठी मीठी बातें, बच्चों की तोतली आवाज,
तोतली बाणी, हाँ, तो इनका करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि कब समय उसका निकल गया। और बाकी समय औपस्थ जीव हम, इस जीव की लालच कि बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए और औपस्थ वासना की पूर्ति, इन दोनों जीव की लालच और वासना की पूर्ति करते करते और कुटुंब का पोषण करते करते बची हुई सारी आयु बीत जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को बचपन से ही भगवत भक्ति की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अच्छा, भगवान को पाने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं न यच्युतम प्रीणयतो बहुवायासो सुरात्मजा आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हे असुर बालकों, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा आयास नहीं है, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान तो हमारी आत्मा है, सर्वभूतानां, सारे प्राणियों की आत्मा है, और सिद्धत्वाद हमारे अंदर ही, कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करना ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से असुर बालकों को समझा रहे हैं। अब इस बीच में दैत्य पुत्रों को एक बड़ा आश्चर्य हुआ। आप भी हमारे साथ पढ़ते हैं, हम भी सब पढ़ते हैं, इतने ज्ञान की बात आपको कहाँ से मिली? गुरुजी तो हमें धर्म अर्थ काम के अलावा और कुछ पढ़ाते नहीं। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की ऊंची ऊंची बात आपको कैसे प्राप्त हो गई? किन्होंने पूछा? असुर बालकों ने पूछा। प्रह्लाद त्वं वयं चापि नरतेन्यं विद्महे गुरु। आप भी इन्हीं गुरु से पढ़ते हैं, हम भी उसी गुरु से पढ़ते हैं, और किसी गुरु से तो पढ़ते नहीं। तो आपको ये ईश्वर के प्रति ऐसी निष्ठा कहाँ से आ गई? तो 7वें अध्याय में प्रहलाद जी अपनी निष्ठा की प्राप्ति की कहानी सुनाते हैं कि जब राजा हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया और उसके शरीर को पिपीलिका, दीमक आदि ने खा लिया, देवताओं ने सोचा अब तो मर गया, उसका कुछ नहीं, तो आकर यहाँ पर आक्रमण किया। सारे दैत्य भग गए और स्वर्ग पर आक्रमण किया। और उसकी पत्नी थी गर्भवती। किसकी? हिरण्याक्ष की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। उसको ले जा रहा था कि इसके गर्भ में भी ऐसा ही पुत्र होगा, पुत्र पैदा होते ही गर्भ हत्या नहीं करनी चाहिए, पैदा होते ही मार दूंगा। तो इतने में नारद जी आते, कहते क्या कर रहे हो? लगे जी इसका पुत्र होगा, मारूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा। नहीं, इसका पुत्र बड़ा भक्त होगा, भगवनिष्ठ होगा, छोड़ दो इसको। तो नारद जी उनको ले जाते हैं, अपने आश्रम में रखते हैं। तो वहाँ जब रहती है कयाधु और गर्भ में प्रहलाद, वहाँ नारद भगवान ने, नारद ऋषि ने उपदेश दिया था। हैं? तो नारद ने सारा ज्ञान दिया। देने के बाद एक आत्मा का लक्षण भी बताया कि आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय सुदृक् हेतुर्व्यापको संज्ञानावित। द्वादश भी 12 लक्षण है आत्मा के। अब इस पर चर्चा करने के लिए अलग समय चाहिए। तो ये 12 लक्षण वाला आत्मा है। और हमारे वृत्तियां 3 प्रकार की है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। बुद्धे जागरणम स्वप्न सुषुप्ति रीति वृत्तय। हमारी बुद्धि की 3 अवस्थाएं, एक जागृत अवस्था जो हम जगे हुए, एक स्वप्न की अवस्था, और एक सुषुप्ति जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं। इन तीनों अवस्थाओं का जो अनुभव करता है वही आत्मा है। मैं जगा हुआ हूँ, इसका अनुभव कर रहा है। स्वप्न में इन दृश्यों को देख रहा हूँ, इसका अनुभव कर रहा है। और गाढ़ निद्रा में सोने के बाद उठकर कहता बड़े चैन की नींद आई, बड़ा आनंद आया। तो उस आनंद का जो, चैन की नींद का आनंद का जो अनुभोक्ता है
उपभोग करने वाला है वही आत्मा है। ये नएव अनुभूयन्ते, ये तीनों अवस्था का जो अनुभव करने वाला है वही आत्मा है। तो इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के हजारों उपाय, तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदित, यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसारथि। हजारों में से भगवान की भक्ति ही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। गुरु शुश्रूषया भक्त्या लब्धार्पणेन, गुरु की सेवा, जो मिला वो भगवान को अर्पण कर दो। इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, यदा अब भक्त जब भक्ति आ जाती है तो व्यक्ति ऐसा होता मानो ग्रहग्रस्त हो गया हो। यदा ग्रहग्रस्तैव क्वचिद हसति, तो भक्त जो है कभी कभी मानो ग्रह ने ग्रस लिया हो, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है, कभी ध्यान करता है, कभी हर प्राणी को प्रणाम करता है भगवत रूप देखकर, कभी भगवान का नामोच्चारण करता है, गतत्रप निर्लज्ज हो जाता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा का स्वरूप है। तो इसलिए देखो, भगवान की उपासना में कोई कठिनाई नहीं है। कोटि प्रयासो सुर बालकारे उपासने स्वेहृदय छिद्रवत्थित, अपने हृदय रूपी आकाश में बैठे हुए हैं भगवान, कहीं बाहर नहीं है, दूर ढूंढने नहीं जाना। तो जब अपने ही हृदय रूपी आकाश में बैठे हैं तो उनकी उपासना में कोई कठिनाई नहीं है। तो इसलिए तुम राय कलत्रम पशव पत्नी धन कुटुंब सब को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। इस प्रकार अब भाई भगवान की भक्ति का अधिकारी कौन है? बहुत गजब की बात कहिए। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। भगवान को प्राप्त करने के लिए द्विजत्वम ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है, देवता होना आवश्यक नहीं है, ऋषि होना आवश्यक नहीं है, और न वृत्तम बहुत अपार संपत्ति होना आवश्यक नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, न दानम, न दान की आवश्यकता, न तपस्या की, न यज्ञ की, न शौच की, न व्रत की। अमलाया भक्त्या प्रीयते, केवल और केवल निर्मल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते, और सब तो विडंबना है, दिखावा है। इस प्रकार से उपदेश दिया और कहा वो उपदेश गर्भ में तन्मय होकर सुना था, मुझे तो स्मरण है, माँ थोड़ा नारी जाती है तो इसलिए माँ को तो वो उपदेश विस्मरण हो गया, वो उपदेश मुझे यथावत विद्यमान है। इस प्रकार से कैसे नारद के श्रीमुख से ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, यह प्रकरण 7वें अध्याय में प्रहलाद जी ने सुनाया। जय जय श्री राधे।